वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय पहला आनेक 18वां सूत्र। अनित्य में अनित्य होता है। व्याख्या। ये चारों प्रकार के परमाणु नाश होने वाले द्रव्यों में अपने आश्रय द्रव्य के नाश होने से नष्ट हो जाते हैं। किसी वृद्ध गुण के कारण इनका नाश नहीं होता। प्रश्न। आश्रय के विद्यमान रहने पर भी परमाणु का नाश हो जाता है। जैसे घट के रहने पर उसका गला टूट जाने से यह ज्ञान होता है कि यह वही घड़ा है। उत्तर। यह ठीक नहीं, क्योंकि जिस घड़े का वह परिमाण विद्यमान था उसके आश्रय के नाश के लिए घड़े का नाश होना आवश्यक था, परंतु घड़ा बना हुआ है। अतः किसी वस्तु के किसी अवयव के नाश हो जाने पर वह वस्तु कोई दूसरा पदार्थ नहीं हो जाती, क्योंकि परमाणुओं में जो व्यूह रचना है उसके नाश होने से तरस रेणु के होते हुए सारी वस्तु का नाश नहीं होता। जब ऐसा सामान्यता देखा जाता है तो उस ज्ञान में ये वही है कैसे दोष आ सकता है। जिस प्रकार यद्यपि दीपक की शिखा बदलती जाती है तो भी सारे अवयवों के नाश न होने से वही दीपक कहलाता है, परंतु दीपक और घड़ा दोनों नाशवान होने से उनके भीतर जो परमाणु है वह भी नाश होने वाला है, जिसकी सिद्धि उसके अवयवों की न्यूनाधिकता से होती है, परंतु परमाणु का नाश उसके आश्रय के नाश से होता है। प्रश्न। क्या जिस प्रकार पृथ्वी के परमाणुओं में जो छोटापन है जो आकाश आदि में महत है उसका भी नाश हो जाता है। 19वां सूत्र। नित्य में नित्य होता है। व्याख्या। नित्य जो आकाश और परमाणु आदि हैं उनमें जो परमाणु है वे नित्य है, क्योंकि उसका नाश आश्रय के नाश से होता है और नित्य पदार्थ का नाश होता नहीं, इसलिए उसमें रहने वाले परमाणु का भी नाश नहीं होता, क्योंकि आश्रय का नाश जो परमाणु का नाश करने वाला है विद्यमान नहीं। आशय यह है कि नित्य पदार्थ का परमाणु भी नित्य ही है। इसको अगले सूत्र से और पुष्ट करते हैं। 20वां सूत्र। नित्य है परिमंडल। व्याख्या। परिमंडल अर्थात गोल परमाणु जिससे यह सारा जगत बनता है अथवा जो चारों ओर घेरे रहे हैं वे नित्य हैं। इस जगह स्पष्टतया बतला दिया गया कि परमाणु गोल है और जहां गोल वस्तु मिलती है उसमें आकाश अवश्य रहता है, इसलिए सावयव पदार्थ में आकाश अवश्य होगा और जिसमें आकाश होगा उसका विभाग हो सकता है। जिसके भीतर आकाश नहीं उसमें विभाग भी नहीं हो सकता, इसलिए वह नित्य है। ऋषि। यदि आंवला, बेल और गन्ना आदि में जो छोटे होने का व्यवहार किया जाता है वह वास्तव में सत्य नहीं है, तो इनके वास्तव में सत्य होने का क्या प्रमाण है। 21वां सूत्र। अयथार्थ प्रतीति यथार्थ प्रतीति का चिन्ह होती है। व्याख्या। अविद्या विद्या का लिंग होता है, क्योंकि अविद्या से विदित होता है कि वास्तव में विद्या कोई वस्तु है, जिसकी विरोधनी होने से यह अविद्या कहलाती है। इसी प्रकार आंवले आदि में जो छोटे होने का ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है, परंतु उससे यह सिद्ध होता है कि छोटी कोई और वस्तु है, जिसके विरुद्ध होने से इस ज्ञान को असत ज्ञान कह सकते हैं। इसलिए मिथ्या ज्ञान कहने से सत्य ज्ञान का विश्वास हो जाता है, अतः आंवला आदि छोटे नहीं। इससे स्पष्ट है कि कोई और वस्तु छोटी है। अब आकाश और आत्मा का परमाणु बतलाते हैं। 22वां सूत्र। विभु होने से महान है आकाश, वैसे आत्मा है। व्याख्या। प्रत्येक सावयव पदार्थ के साथ संबंध होने से आकाश
विभु है और उसका विभु होना सबसे बड़े होने के अतिरिक्त हो नहीं सकता। इसलिए आकाश को सबसे बड़ा कहना चाहिए, क्योंकि आकाश का गुण जो शब्द है वह भी सब जगह पाया जाता है। अर्थात जिस प्रकार पाताल में शब्द विद्यमान है उसी प्रकार काशी में भी विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि आकाश दोनों स्थानों पर है। इसी प्रकार और स्थानों पर भी होने से आकाश का सर्वत्र होना पाया जाता है। अतः आकाश का विभु होना सिद्ध है और वह महान है। यदि बहुत से आकाश माने जाएं, तो उनमें विशेषता उत्पन्न करने वाला कोई गुण नहीं, इसलिए ऐसा मानना व्यर्थ होगा। ऐसे ही आत्मा भी प्रत्येक शरीर के साथ संबंध रखने से सबसे बड़ा सिद्ध होता है। ऋषि, यदि आकाश और आत्मा दोनों एक ही से हैं, तो उसमें व्यापक संबंध कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि एक बराबर की दो वस्तु एक ही स्थान में रह नहीं सकती। और आकाश और आत्मा में अंतर क्या है? उत्तर, आकाश तो विभु है, आत्मा व्यापक है। तात्पर्य यह है कि आकाश और आत्मा दोनों का एक स्थान पर होना पाया जाता है, परंतु अंतर इतना है कि आकाश सावयव पदार्थ के भीतर और निरवयव के बाहर रहता है, और आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म होने से सावयव और निरवयव दोनों पदार्थों के भीतर और बाहर रहता है। ऋषि, आत्मा को तो नाना अर्थात बहुत बता चुके हैं, वह व्यापक किस प्रकार हो सकता है? उत्तर, आत्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। जीव तो जाति के कारण विभु है और परमात्मा सर्वव्यापक है और स्वरूप से एक है। बहुत तो जीवात्मा है और प्रत्येक शरीर में व्यापक है, और परमात्मा सारे संसार में व्यापक है। ऋषि, क्या प्रमाण है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है? उत्तर, इसलिए कि परमाणुओं में नियम पूर्वक क्रिया नहीं और प्रत्येक देश में नियमानुकूल क्रिया पाई जाती है, जिसे स्पष्ट है कि उनको नियम पूर्वक चलाने वाला आत्मा वहां पर विद्यमान है, जिसकी शक्ति से सारे ब्रह्मांड क्रिया कर रहे हैं। ऋषि, क्या मन नित्य नहीं है? क्योंकि उसका सदैव स्पर्श से रहित द्रव्य होना सिद्ध है। आकाश के समान उसको विभु मानना चाहिए और ज्ञान आदि का समवाय कारण है, संयोग का आधार होने से आत्मा के समान। इसलिए आकाश और आत्मा की समानता से मन विभु क्यों न कहा जाए? 23वां सूत्र, विभुत्व के अभाव से अणु है मन। व्याख्या, यदि मन विभु होता तो उसका एक ही समय में सारी इंद्रियों से संबंध होने से एक ही समय में दो इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होना संभव होता, जबकि ऐसा ज्ञान नहीं होता, इसलिए व्यापक नहीं। जबकि मन विभु नहीं तो अणु ही मानना चाहिए। ऋषि, केवल विभु होने से अणु होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि घट आदि सावयव पदार्थ ना तो विभु हैं और ना अणु हैं। उत्तर, जब मन विभु नहीं तो एक शरीर में भी विभु नहीं, क्योंकि एक शरीर में विभु मानने से भी वही आक्षेप होता है, अर्थात एक ही समय में दो इंद्रियों के विषयों का ज्ञान सिद्ध हो जाता है। यदि शरीर के किसी भाग में माना जाए तो उनके स्पर्श से रहित होने से यह सिद्ध हो जाता है कि अणु अर्थात छोटा है। ऋषि, दिशा सर्वत्र रहने वाला होने से बहुत ही बड़ा सिद्ध करने में क्या प्रमाण है? 24वां सूत्र, गुणों में दिशा व्याख्या की गई है। व्याख्या, प्रत्येक देश में मनुष्य को सामान्यतया आगे पीछे का ज्ञान होने से प्रत्येक सावयव पदार्थ में इस बात के ज्ञान करने से कि उससे बड़े है अर्थात समीप है
और वह परे अर्थात दूर है। इससे दिशा का भी व्यापक अर्थात विभु होना सिद्ध होता है। परत और अपरत अर्थात बरे और परे अर्थात साव्य वस्तुओं के संबंध से बुद्धि पूर्वक मानी जाती हैं, अर्थात अपेक्षा से है। दिशा एक है, उसका विभाग उपाधि से होता है। ये पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं कि जो 10 दिशा कहलाती हैं वे सब उपाधि के कारण हैं। अब काल को सब जगह रहने वाला और व्यापक सिद्ध करते हैं। 25वां सूत्र वर्तमान भूत भविष्य के व्यवहार के कारण में काल नाम है और यह व्यवहार एक ही समय सर्वत्र होता है, इसलिए काल भी परम महत्व प्रमाण वाला है। व्याख्या पहले पीछे एक साथ, आगे पीछे, जल्दी और सुस्ती से आदि के ज्ञान का कारण और गुणों के होने से द्रव्य भी है, वे काल है। ये ज्ञान किसी विशेष देश या स्थान पर नहीं होता, किंतु प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, इसलिए इसको सबसे बड़ा कहना चाहिए। और इस विचार से भी जैसा कि कहते हैं कि इस समय ये उत्पन्न हुआ, ऐसा संबंध प्रत्येक होने वाली वस्तु के साथ रहता है, जिससे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का काल भी एक कारण है, जिसका होना बिना सर्वव्यापक के संभव ही नहीं। यह व्यतीत हो गया, व्यतीत हो रहा है और व्यतीत होगा। ये काल के संबंध में शब्दों का व्यवहार प्रत्येक देश में होता है, कोई देश इससे खाली नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि काल सब जगह विद्यमान है। इसके अतिरिक्त क्षण, पल, कला, रात, दिन, सप्ताह, मास और वर्ष आदि भी काल के कारण से प्रत्येक स्थान पर होते ही हैं। इससे भी काल का सर्व स्थानों पर होना सिद्ध होता है। ये पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं कि काल को बहुत से बतलाना व्यर्थ है, वास्तव में वह एक है और उपाधि के कारण से उसके बहुत से भेद प्रतीत होते हैं।